को श्रवण कर रहे हैं, कोई पूर्व का आपका अच्छा कर्म, आपने देखा होगा जब भी अगर मोबाइल निकालोगे, मोबाइल पर अगर कुछ भी देखोगे तो कोई ना कोई शिव महापुराण की बुराई करता हुआ जरूर मिलेगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मत बोलो, शिव जी पे चढ़ा हुआ बेलपत्र मत खाओ, शंकर पे चढ़ा हुआ जल मत पियो, जो भी मिलेगा शंकर जी की बुराई करता हुआ, शिव महापुराण की, सियोर वाला महाराज की बुराई करता हुआ पूरा जितना भी सोशल मीडिया है आपको हमेशा मिलेगा। वो एक ही चीज मिलेगी, बस ये मत करो, जो महाराज बोला वो मत करो। और जिसने शिव महापुराण का कहना माना उसके 8 साल क्या 50 साल की उम्र में भी बाबा ने झोली भरकर संतान दी। जिसने कहना माना। क्यों लोगों को बुरा लगता है? क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी वो एक कथा बहुत अच्छी है हमारे भगवान कृष्ण की, बहुत अच्छी कथा है। एक बूढ़ी अम्मा थी, उसकी ब्रज में बहुत चलती थी, उसकी ब्रज में बहुत चलती थी बूढ़ी माता जी की ब्रज में। कोई बीमार पड़ा तो बूढ़ी माँ के पास जाते थे, पूछते थे माँ बीमार पड़ा है, तो बूढ़ी माँ जाकर देखती थी उसको, फिर बताती थी, उपाय बताती थी, ये करती। अब जब से भगवान कृष्ण आए तब से बूढ़ी माँ का चलना बंद हो गया। अब बूढ़ी माँ को बड़ा बुरा लगता कि आखिर बात क्या है। जब से कन्हैया आया है ब्रज में तब से मेरे पास कोई आता ही नहीं है, मेरे से पूछता ही नहीं है। जरा सा कोई गिरा, कृष्ण के पास जाते हैं, कन्हैया से कहते हैं कन्हैया वो बहुत बीमार है। कन्हैया जाता, उसके कानों में कुछ बोल देता और वो ठीक हो जाती। अब बूढ़ी माँ को लगा कि आखिर कृष्ण के पास ऐसा कौन सा मंत्र है जिससे सब ठीक हो रहा है, और मुझे लोग पूछते थे, अब मेरे पास कोई आता नहीं है। बूढ़ी माँ को अंदर से ईर्ष्या जागने लगी। एक दिन उसने विचार करा कि मैं कृष्ण भगवान से वो मंत्र सीख लेती हूँ, पर सीखूं कैसे? तो उसने विचार करा मैं चक्कर खा के बेहोशी में नीचे गिर जाऊंगी, मेरी बहू कन्हैया को लेकर आएगी, कन्हैया मेरे कानों में मंत्र देगा, मैं उस मंत्र को सीख जाऊंगी, फिर कोई भी बीमार पड़ेगा, किसी को दुख होगा, वो मुझे बुलाएंगे, मैं उस मंत्र को बोलूंगी, वो ठीक हो जाएगा। अब बूढ़ी माँ चक्कर खाकर नीचे गिर गई, बहू दौड़कर कन्हैया के पास गई, ओ ठाकुर हो कृष्णा, कन्हैया कन्हैया कन्हैया, कनुआ कनुआ कनुआ। कन्हैया ने पूछा क्या हुआ? कहा मेरी सास चक्कर खा के नीचे गिर गई है, जल्दी चल उसको ठीक कर दे। इतने में कन्हैया तो जानते थे। कन्हैया ने कहा गोपी से सुन,